हेलो। नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि अच्छे, शानदार, जिंदाबाद और मस्त होंगे। तो आज की कक्षाओं में हम लोग भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग एक ही साथ सीखने वाले हैं। तो आइए चल के देखते हैं, इसको सीखा जाए। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में इन सभी टॉपिक्स पर एक एक वीडियो कवर कर लिया था, जिसके माध्यम से आपको समझ में आया होगा। लेकिन मैं अंतिम प्रयास एक बार और कर रहा हूँ कि आपको एक ही साथ सब सब चीजें समझ में आ जाए। देखिए क्या करते हैं। आप जानते हैं, अगर जब हर बराबर होता है तो डायरेक्ट संख्याओं को जोड़ देते हैं, अर्थात 4 और 4 यहाँ पे 8 हो जाएगा, और ये जैसे रहता है वैसे हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हर 8 तीनों में बराबर दिए गए हैं, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे और यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। 6 4 10 4 14। इस प्रकार ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार इसको देखें, ये देखिए मिश्रित भिन्न है, तो इसका मिश्रित भिन्नों में हमें क्या करना होता है। देखिए इस संख्या का गुणा इसमें और इसको जोड़ देते हैं, अर्थात 8 का जब गुणा 4 में करेंगे, 8 चौके 32, अब 32 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34। 34/8। जिस तरह यहाँ प्लस लिखा गया है, प्लस उसी प्रकार लिख देंगे हम, और 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 8 बचे 40 और 2 42 अब बटे 8। अब देखिए इसी प्रकार के सवाल ये हमने ऊपर लिखे, वही सवाल बन गया। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए हर बराबर है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2 और 4 6, 4 और 3 7। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। उसी प्रकार इसको देखें। पहले देखिए, पहले इसको साधारण भिन्नों में बदलिए। जैसे 4 6 24 और 1 25/4, 3 2 6 और 1 7, 7/3। ये बताइए यहाँ पे हर बराबर है? हर तो बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हर को पहले बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, 4 का गुणा, देखिए नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे कर दीजिए। 4 से 12, 3 का गुणा 25 में करेंगे तो 25 से 75 हो जाएगा। अब 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 4 से 28 हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसको अगर जोड़ें, ये जो हर है वो दोनों संख्याओं के बट्टे हैं, अर्थात 75/12 और 28/12। तो हुआ ना हर बराबर। देखिए इसको जोड़िए, 8 और 5 13, 13 को 3 हासिल 1, 7 दोनों 1 10। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार इसको देखते हैं। देखिए ये तो सारा भिन्न बदला हुआ है, ये नहीं बदला हुआ है, तो पहले इस भिन्न को ऐसे ही रहने दीजिए, इसको बदल दीजिए। 4 4 3 चौक 12 और 1 13/3। अब देखिए यहाँ पे भी तो हर बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 3 त्रिके 9 प्लस 8 13/8। 13/8 कितना होता है दोस्तों, बताइए। 13/8 104, 8 त्रिके 24 होता है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 104 और 9 जोड़ेंगे तो 9 4 13, यानी 113 हो जाएगा बटे 24। इस प्रकार समझ में आ रहा होगा। इसको देखें, 7/3 वैसे ही लिखिए। अब देखिए साधारण बिंदु बदलिए, 3 2 6 और 1 7। इसको बदल दिए, 3 2 6 1 7/3। अब देखिए यहाँ पे हर बराबर है, तो क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट जोड़ देंगे। 7 14 7 21/3। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा आपका। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो भिन्नों का जोड़ हमने सीख लिया। अब क्या करेंगे, भिन्नों का घटाना सीखते हैं हम लोग। देखिए जिस प्रकार भिन्नों का जोड़ सीखा हमने, उसी प्रकार घटाना भी सीखेंगे। देखिए मान लीजिए ये दिया है,
इसको हमें घटाना है। क्या करेंगे, देखिए हर यहाँ पे भी बराबर है तो वैसे ही हर को लिखेंगे और 14 में से 6 घटा देंगे तो बच जाएगा आपका 8। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसी प्रकार अगला सवाल देखिए, मान लीजिए आपको मिश्रित भिन्न वाले भिन्नात्मक वाली संख्याओं का घटाना दे दिया, तो क्या करेंगे आप, देखिए ये तो मिश्रित भिन्न में, इसको पहले साधारण भिन्न में बदलिए। 4 दूना 8, 1 9/4 और यहाँ -6/3। अब देखिए यहाँ तो हर बराबर नहीं है, तो यहाँ भी हम लोग हर को बराबर करेंगे। तो हर को बराबर कैसे किया जाता है, मैंने बताया था क्रॉस मेथड, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और नीचे वाली संख्याओं का गुणा नीचे। तो कर देंगे 3 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 त्रिके 27 हो जाएगा। 4 का गुणा करेंगे 4 छक 24 हो जाएगा और 4 तिये 12। अगर इसको घटाते हैं तो बच जाएगा आपका 7 से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, 2 से 2 0 हो जाएगा, तो यही 12। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार मान लीजिए हम एक दो संख्या और को देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया है 4/8 माइनस 2/4। इसका करेंगे तो 8 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 चौक 32 है 33/8 माइनस 4 दूना 8 1 9/4। अब देखिए यहाँ भी तो हर बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे भी गुणा करेंगे। 4 का गुणा इसमें करिए, 4 तिये 12 को 2 हाथ से ले, 4 तिये 12 इसी प्रकार ये माइनस लगा है, लगा देंगे 8 9 72/4 लिखते हैं। सॉरी इसका गुणा इसमें करते हैं। 4 तिये 12 को 2 हाथ से ले, 4 तिये 12 13 माइनस 8 9 72 और नीचे का गुणा 8 चौक 32। इस प्रकार इसको घटाया जाए तो 2 से 2 घटाएंगे आप तो 0 बचेगा। 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6/32। इस प्रकार समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, हमने घटाना को कवर किया, घटाना हम लोग सीख चुके हैं। अब आइए गुणा सीखते हैं। गुणा तो दोस्तों बिल्कुल ही आसान है, गुणा में तो कुछ नहीं करना होता है। गुणा देखिए, मान लीजिए आपको ये संख्याएं दी हुई है भिन्नात्मक, मान लीजिए ये 3 सवाल आपके पास है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, ऊपर की संख्याओं का गुणा ऊपर और नीचे की संख्याओं का गुणा नीचे, यानी ऊपर की संख्याओं का गुणा ऊपर, नीचे की संख्याओं का गुणा नीचे करते हैं तो 6 त्रिक 18 4 चौके 16, ये हो जाएगा राइट आंसर आपका। अब देखिए उसी प्रकार इसमें गुणा कर देंगे, 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 के 2, फिर 2 का 2 में तो 4/3 त्रिक के 9 9 चौक 36, ये आपका राइट आंसर। हालांकि आप इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं, वो उसके लिए मैं प्रॉपरली एक वीडियो बनाऊंगा जिसको किसी भिन्न को हम सरलतम रूप में लिखना सीखेंगे। अब देखिए इसी प्रकार इसको पहले तो साधारण भिन्न में बदलिए क्योंकि ये साधारण भिन्नों में नहीं है। 8 त्रिक 24 25 26, अब यहाँ पे 8 लिख देंगे गुणे 4 तिये 12 और 1 13/4। अब क्या करेंगे, ऊपर की संख्याओं का गुणा ऊपर, नीचे की संख्याओं का गुणा नीचे करते हैं। आप यहाँ पे काट भी सकते हैं, वो उसके लिए भी मैं प्रॉपरली एक वीडियो लाऊंगा जिसके जरिए यहीं पे आप काट के इन सवालों को हल कर सकते हैं, वो थोड़ा और आसान हो जाएगा आपके लिए। आइए हम यहाँ पर सीधे सीधे गुणा करते हैं। तो 13 का गुणा 6 में करेंगे तो 13 6 78 हो जाएगा, 78 को 8 लिखेंगे आप, 13 दूना 26 और 26 में 7 जोड़ देंगे
33 हो जाएगा, 8 चौक के 32। ये आपका उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार हमने गुणा को भी सीख लिया। अब आइए चलते हैं भाग को सीखते हैं। भाग के लिए भाग भी बिल्कुल आसान होता है। आइए इन सब का भाग सीखिए। देखिए कुछ नहीं करना होता है, आप ये जो भिन्नात्मक पहली वाली जो भिन्नात्मक संख्या उसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। इसको जब जब यहाँ डिवाइड का साइन दिया है यानी भाग का जब निशान दिया होता है तो इसे गुणा में बदल देते हैं और इस संख्या को पलट देते हैं, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है। अर्थात 3 को ऊपर कर देंगे और 6 को नीचे। इस प्रकार गुणा कर देंगे, 4 3 12 और 6 3 18। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार इसको करते हैं। देखिए पहले तो इसे साधारण भिन्न में बदली, 3 दूना 6, 6 और 4 10 बटे, भागा ही रहने दीजिए अभी आप। 4 दूना 8 और 1 9, 9 बटे 4। अब देखिए अब इसको गुणा में कन्वर्ट करिएगा तब उसके बाद गुणा करेंगे। तो पहले ये वाली भिन्न वाली संख्या ऐसे ही रहने देगी, इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे, ऊपर वाली नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाएगी। आप गुणा करिए, 10 चौके 40 और 9 त्रिके 27। ये हो जाएगा राइट आंसर आपका। इसी प्रकार इसको देखिए 3 बटे 4, इसको गुणा में अभी ना बदले, अभी इसको पहले साधारण भिन्न में बदल लें। 3 चौके 12 13 14 बटे 3। अब क्या करेंगे, इसको गुणा में बदलेंगे और इस वाली भिन्नात्मक संख्या को पलट देंगे। 3 बटे 4 लिखिए, गुणा 3 को ऊपर करें 14 को नीचे। इसी प्रकार करते हैं आप, 3 का गुणा 3 में कर देंगे तो 3 त्रिके 9 और 14 का गुणा 4 में करेंगे कितना होता है बताइए दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कितना होता है। 56। कितना होता है? 56। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज की कक्षा में भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सीख लिए हैं। तो अगली कक्षा में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो हमारी चैनल पे बने रहिए और चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और आगे बढ़ाइए। इसी तरह के कंटेंट आप तक पहुंचाते रहेंगे और उम्मीद करते हैं हमारे कंटेंट आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। तो नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।